बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पद परिचय के बारे में जाना था। तो पद परिचय में मैंने आपको वचन, लिंग, संज्ञा आदि के बारे में बताया था विस्तार से। आज हम और कारक के बारे में भी बताया था, है ना। कारक के आपको मैंने 8 प्रकार बताए थे। 8 प्रकार कौन कौन से थे? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, है ना बेटा, ये सब कारक थे। फिर आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि मैं आपको आने वाली कक्षा में कर्म और संप्रदान कारक में अंतर बताऊंगी, क्योंकि देखो कर्म की जो विभक्ति होती है वो भी को होती है और संप्रदान की विभक्ति होती है वो भी को होती है ना। तो हम इसको इस प्रकार से अंतर कर सकते हैं कि जहां तक कारक का जो संबंध है संप्रदान वाला, उसमें क्या होता है कि अप्रत्यक्ष क्रम सदैव संप्रदान कारक में होता है। यद्यपि इसके साथ को प्रत्यक्ष लगा रहता है, परंतु इसे को देखकर इसे कर्म कारक को नहीं समझ लेना चाहिए। यह को वस्तुतः अर्थ के स्तर पर के लिए का समकक्षी है। देखते हैं जैसे कैसे। मैंने माताजी को पत्र भेजा, अब यहाँ पे को आ गया। उसने बच्चों को कविता सुनाई। पिताजी ने माला को साइकिल दी। कर्म कारक और संपादन कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। ये पहचान रखो कि कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का सीधा फल पड़ता है। जैसे क्या, सुरेंद्र ने महेंद्र को पढ़ाया। अब यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है? पढ़ाना हो रही है ना। तो संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ काम करने का बोध होता है। संप्रदान में क्या होता है? किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ काम करने का। जैसे गरीबों को भोजन और वस्त्र दे दो, है ना। तो गरीबों के लिए या के वास्ते। यहाँ पढ़ने को पुस्तकें नहीं मिलती, पढ़ने के लिए पढ़ने। यहाँ मतलब क्या होता है? संप्रदान में किसी को कुछ देने, है ना, या किसी के लिए कुछ काम करने का बोध होता है। ठीक है। अब बात करते हैं करण और अपादान में क्या अंतर होता है। करण तथा अपादान दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भेद है। करण कारक में से सहायक यानी कि सहायता का है, जबकि अपादान में क्या है? अलगाव का, दूरी का, है ना, हटने का। करण कारक में से सहायक होता है और अपादान में कारक अलगाव हो जाता है, यानी कि दूरी होती है। जैसे चोर सिपाही से डरता है, वह कल आगरा से लौटा है। अगर हम बात करें करण कारक की तो राम गाड़ी से आया। अब इसी को हम अपादान में करते हैं तो राम स्टेशन से आया है। अब स्टेशन की दूरी हो गई ना, अलगाव हो गया। अब करण कारक में देखो, तुम पेंसिल से लिखते हो। अपादान में कहेंगे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिरने के बाद क्या हो गया? उससे अलग हो गए, अलगाव हो गया। तो यहाँ पर होगा हमारा अपादान कारक, है ना। अब बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम वाक्यों में संज्ञा की पुनर्वृत्ति को बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहे जाते हैं, है ना। जैसे क्या, अगर हम एक बात करें, एक राजा था, उसका नाम था राजा जनक। फिर हम लिखते हैं जनक ने ये करा, जनक ने खाना खाया, जनक सो गया, जनक वो कर रहा था, जनक। तो बार बार जनक ले लेंगे, क्या होता है कि वाक्य को पढ़ने में मजा सा नहीं आता। तो उस वाक्य को जनक हटाने के बाद जो शब्दों का हम यूज करते हैं, जैसे राजा का नाम जनक था, वह उसकी जो राजधानी थी ये थी, वह ये खाता था, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। तो जहाँ वह आया, नाम हट गया, तो वहाँ सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम में सबसे पहला सर्वनाम जो होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब हम बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई श्रोता हमारे सामने अवश्य होता है। कभी तो हम अपने बारे में बात करते हैं, कभी सामने वाले यानी श्रोता के बारे में, और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ उस समय उपस्थित ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में तीनों ही व्यक्तियों यानी बोलने वाले, सुनने वाले, जो उपस्थित नहीं है के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं, है ना। तो जो पुरुष सामने उपस्थित नहीं है वह वक्ता तथा श्रोता के लिए अन्य व्यक्ति हुआ। व्याकरण में उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। दो जने बात कर रहे, एक श्रोता है और एक वक्ता है, और किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरा वहां पे नहीं है, तो वो क्या हुआ? अन्य पुरुष, है ना। यदि किसी से पूछा जाए कि संसार में सबसे अधिक उत्तम व्यक्ति कौन है, तो शायद हर व्यक्ति अपने को सर्वोत्तम बताएगा। इस दृष्टि से बोलने वाला हुआ उत्तम पुरुष, अब वह रह गया श्रोता। श्रोता की स्थिति उत्तम और अन्य पुरुष के मध्य की है, अतः वह कहलाया मध्यम पुरुष। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष मतलब कौन हो गया? वक्ता या बोलने वाला व्यक्ति, है ना। अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मैं तथा हम, है ना, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष क्या है? वक्ता के द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम तथा आप, है ना, ये किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में क्या आया? मैं और हम।
और मध्यम में क्या आया, तू, तुम तथा आप। अब बात करते हैं अन्य पुरुष की, है ना। तो वक्ता तथा श्रोता से भिन्न अनुपस्थित, जहाँ उपस्थित नहीं है, अन्य तीसरे व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत वह तथा वे के रूप हमारे सामने आते हैं, है ना। तो आपने जान लिया उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में वह और वे। ठीक है। अब सर्वनाम का जो दूसरा रूप है उसे बोलते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। जैसे दूरी पड़ी किताब के लिए बोलेंगे वह ले आओ, पास रही घड़ी के लिए बोलेंगे यह लाना, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि दूर तथा पास की वस्तुओं का, जो दूरवर्ती या दूर की वस्तु व्यक्तियों के लिए वह और समीप की वस्तु के लिए यह का प्रयोग करते हैं। अब अनिश्चयवाचक, अब अनिश्चयवाचक में क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का हमें आभास तो रहता है परंतु निश्चय पूर्वक ये बताना कठिन होता है कि वह वस्तु क्या है या वह व्यक्ति कौन है ना। जैसे किसी वस्तु के संबंध में जब इस प्रकार की अनिश्चयपूर्ण स्थिति हो तब जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ी में कोई खड़ा है, आपको कोई बुला रहा है, कुछ खाकर आओ, बच्चों के लिए वजह से कुछ ले आना। अब इस कुछ में कुछ क्लियर नहीं है तो ये क्या हो गया बेटा, अनिश्चयवाचक। अब प्रश्नवाचक तो आप जानते ही हैं, उसमें क्या होगा, कौन, क्या, कौन सी, है ना, प्रश्न आ जाएगा। अब ये संबंधवाचक सर्वनाम, कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम के साथ आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। उनका संबंध उसमें क्या आएगा, जैसे हिंदी में जो जिस संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, जैसे क्या, वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था, तो जो आ गया, वह पेंसिल लाओ जो पिताजी ने दिलाई थी, तो कौन सा हो गया, ये संबंध, क्योंकि संबंध स्थापित कर रहा है दोनों में। यह वही लड़की है जिसने मदन की शादी हो रही है ना, तो संबंध स्थापित करते हैं वो संबंधवाचक। अब निजवाचक, निज शब्द का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, आप रहने दीजिए, अपने आप ठीक